हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री के कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। मूविंग ऑन, अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है आप कमेंट में डाल सकते हैं और आप चाहें तो मेरे साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स। तो हम गुप्ता ब्रदर की बुक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देख लीजिए। हम इस तरीके से बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रुपीज। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ 30,000, गुड्स ऑफ 15,000 एंड फर्नीचर ऑफ 20,000। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे पास है कैश 30,000, गुड्स 15,000 एंड फर्नीचर 20,000, इन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो वी विल राइट इट लाइक दिस। फर्स्ट मार्च, कैश अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। और ये सारा मेरा कहाँ चले जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो टू कैपिटल अकाउंट 65,000। जब भी हम कोई अमाउंट क्रेडिट में डालते हैं हम उसको 2 के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, देन एक ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं नरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, कि जो हमने ट्रांजेक्शन की है उसकी एक समरी होती है, वो आपको यहाँ क्वेश्चन से मिल जाएगी। लाइक यहाँ के हिसाब से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। वी डोंट नीड टू राइट द अमाउंट बिकॉज अमाउंट ऑलरेडी हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। 2 मार्च को ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक, यानी कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया है, डिपॉजिट कराया है। तो डेबिट द रिसीवर हु इज रिसीविंग अमाउंट व्हाट इज कमिंग इन बैंक अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रही है, जो मेरी असेट इंक्रीज हो रही है, दैट इज बैंक। यहाँ पे आप 2-3 गोल्डन रूल्स लगा सकते हो। फर्स्ट इज डेबिट द रिसीवर, क्या व्हाट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बैंक आ रहा है तो दैट इज डेबिट। और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो इसको मैंने क्रेडिट किया 20,000 रुपीज से। और आपकी नरेशन आ गई, बिंग द कैश पेड इनटू द बैंक। देन योर 3rd मार्च, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने जो गुड्स हैं वो मोहन ब्रदर्स से क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज योर परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपका आपने परचेज किया, ये आपका एक्सपेंस है तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और 2 में मोहन ब्रदर्स, क्योंकि मैंने जो पेमेंट करी है मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, सो दैट्स वाई मोहन ब्रदर, मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम द मोहन ब्रदर्स। नेक्स्ट इज योर सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे भी हमने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया है ऑफ 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है मेरे पास, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा, मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है, मेरी असेट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं गोयल ब्रदर्स का अकाउंट बनाऊंगी, तो गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मेरी सेल्स जो है वो इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो बीइंग द गुड सोल्ड टू द गोयल ब्रदर्स। नेक्स्ट इज योर बॉट अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर। तो देखो यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा है, इसका मतलब जो मैंने व्हीकल परचेज करी है वो मैंने बिजनेस के लिए ही परचेज करी है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है व्हीकल। तो व्हीकल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। यहाँ पे क्योंकि हमें दिया नहीं है कि हम कैश से परचेज कर रहे हैं या बैंक से, तो वी आर एज्यूमिंग कि हमने पेमेंट जो करी है वो कैश से करी है। तो मेरे पास क्या आ रही है, व्हीकल आ रही है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। दैट्स वाई व्हीकल मेरा डेबिट है और कैश मेरा क्रेडिट है। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ March 7, receive from salesman for goods sold by him after deducting commission of rupees 150 rupees। यानी कि यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो रही है, एक तो मुझे सेल्समैन से अमाउंट मिला है और दूसरा मैंने कमीशन को डिडक्ट किया है। तो मुझे जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 3,000। तो मैं यहाँ पे करूंगी कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज, और जो कमीशन डिडक्ट की है मैंने, यानी कि मैंने कमीशन पे की है, वो मेरा एक्सपेंस है। सो कमीशन पेड 150 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्समैन ने सेल करी उसमें से उसने अपनी कमीशन डिडक्ट करी है। ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम द सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो जो मैं समझा रही हूँ। कोई भी इशू हो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट,
ड्रॉन अ चेक फॉर 800 फॉर पर्सनल यूज। नाउ यहाँ पे आप ये देखिए, पर्सनल यूज के लिए उसने ड्रॉन अ चेक मतलब कि उसने अमाउंट विदड्रॉ किया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉइंग हो रही है। तो मेरे पास क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। नाउ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि जो कैपिटल थी वो हमने विदड्रॉ करी है, इसलिए हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से मैं पैसा निकाल रही हूँ, तो मेरी असेट जो है बैंक, वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। नरेशन आ जाएगा, बीइंग द चेक ड्रॉन आउट ऑफ बैंक फॉर पर्सनल यूज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू आस्क, कीप ऑन आस्किंग। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है मार्च 10 को। गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि गोयल ब्रदर्स ने चेक दिया जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखिए गोयल ब्रदर्स कौन है, आप अगर पीछे जाएंगे तो 4 मार्च को मेरे को गोयल ब्रदर्स ने क्रेडिट पे हमने उनको सेल किए था। दिस इज द गोयल ब्रदर्स, ठीक है। इनके पास से मुझे अब वापस क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है जो मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। क्रेडिट पे सेल किया था मैंने 6000 का, और वही मेरे को गोयल ब्रदर्स से मिल गया है। सो ये जो आपका अमाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांजेक्शन में गोयल ब्रदर्स हटा देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स, 6000 बीइंग द चेक रिसीव फ्रॉम द गोयल ब्रदर डिपॉजिटेड इन द बैंक। इज इट क्लियर? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी हुई है मार्च 11 पे। पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब देखिए मोहन ब्रदर्स कौन थे, अगर हम पीछे जाएंगे, मोहन ब्रदर्स से हमने क्रेडिट पे परचेज किया था 7000 रुपीज का, ठीक है। अब यहाँ पे 11th को अगर आप देखेंगे वो क्या बोल रहा है, मोहन ब्रदर्स से चेक में हमने पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है हमने इसको, 6700 रुपीज की पेमेंट करी है, और जिसमें से उसने जो हमें डिस्काउंट अलाउ किया है वो कितने का किया है, 3000 का किया है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है आपका, इसकी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने मोहन ब्रदर्स को पहले क्या किया था, हमने उसको क्रेडिट किया था, तो अब हम उसको डेबिट करेंगे, यानी कि मुझे मोहन ब्रदर्स से अब पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने पेमेंट कर दिया, सॉरी, मोहन ब्रदर्स को। तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 7000 टू बैंक अकाउंट 6700 एंड डिस्काउंट रिसीव 300 बीइंग द पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इस केस में आप ये देखिए, मोहन ब्रदर मेरा कौन था, वो मेरा क्रेडिटर था, यानी मेरी लाइबिलिटी थी। मैं अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो बेसिकली एक तरीके से मेरे को फायदा हो रहा है, इसलिए ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है हमारा, इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 200 रुपीज, ये मेरा क्या है, दिस इज माई एक्सपेंस। सो यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस इनकर कर रही हूँ, एक्सपेंस मेरा डेबिट होता है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो वॉट एवर इज गोइंग आउट विल बी योर क्रेडिटेड। 13th मार्च को रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम महेश। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस। आपको महेश से गुड्स का ऑर्डर मिला है, सिर्फ उसने बोला कि मैं आपसे इतना सामान खरीदूंगा, ना उसने मेरे से खरीदा, ना उसने मुझे उसके बदले कैश दिया, ना उसको कोई क्रेडिट हुआ। तो इस केस में हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द मॉनेटरी। ये वाली जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल बी राइट, in receipt of an order or on placing an order or tender, no entry will be passed because it is not a transaction. अच्छा, one more thing before I forgot, आप यहाँ पे देखिए, जब आप करते हैं अकाउंटिंग, आप अपने रजिस्टर या नोटबुक पे जहाँ पे भी कर रहे होंगे, ये मेरा फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ मेरा फर्स्ट पेज खत्म हुआ, तो जहाँ भी आपका फर्स्ट पेज खत्म होगा आपकी नोटबुक में, आप नीचे यहाँ पे टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का, इट शुड बी सेम।
और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है कैरी फॉरवर्ड की, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे शुरू करेंगे तो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले पेज का हमने कैरी किया और यहाँ पे हम ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आए, तो यहाँ पे हम ये टोटल लिखेंगे। डू रिमेंबर द प्रेजेंटेशन वेरी मच, ठीक है। नाउ 14th March सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 80 रुपीज। आपने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल आउट किए 80 रुपीज के, तो जो आपको रिसीव हो रहा है वो कैश हो रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट 80 टू सिंड्री रिसिप्ट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्री या मिसलेनियस रिसिप्ट ऑल्सो यू कैन राइट। व्हाट डू यू मीन बाय, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, हम उसको वो नहीं करते, व्हाट डू यू से, हम उसको मिसलेनियस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंड्री रिसिप्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो मिसलेनियस रिसिप्ट भी लिख सकते हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या लिखना है, दोनों इज ओके। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, यानी कि मुझे बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 400। तो सबसे पहली बात, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट 400 रुपीज। और क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है विच इज माई इनकम, सो टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिटेड बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक। यहाँ मैंने 15th March तक की अभी आपको ट्रांजेक्शन्स कराई हैं, ठीक है। आप देखिए जर्नल एंट्री बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट देखना है, आपको 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई करने हैं। कोई भी रूल कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सी कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, विच इज द बेस एंड द फाउंडेशन, ठीक है। इफ यू वांट, मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक और बार गोल्डन रूल्स रिवाइज करा दूंगी, बट प्लीज जस्ट गो थ्रू इट and try to do the practicals, ठीक है। Now next is paid 300 for expenses on goods sold to Goyal Brothers, this amount to be realized from the Goyal Brothers, यानी कि मैंने जब गुड सोल्ड किए थे गोयल ब्रदर्स को तो मैंने 300 रुपए का कुछ एक्सपेंस इनकर किया था जो मुझे गोयल ब्रदर्स से लेना है, बिकॉज दिस अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द गोयल ब्रदर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि गोयल ब्रदर्स से मुझे ये एक्सपेंस मिलेगा, अभी मैंने कैश पे कर दिया है एक्सपेंस के लिए, तो मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से गया कैश, और ये कैश मुझे किससे लेना है, गोयल ब्रदर्स से लेना है। तो गोयल ब्रदर्स मेरी क्या बन गई, असेट। जब भी हमें किसी से अमाउंट रिसीव करना होता है वो हमारी क्या बन जाती है, असेट, क्योंकि सूनर और लेटर वो मुझे वो अमाउंट देगा। और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से गया कैश, सो बीइंग द एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड टू द गोयल ब्रदर्स। पेड 300 फॉर एक्सपेंस, अच्छा ये हो गया हमारा 16th March का। 19th March बॉट गुड्स फ्रॉम द सोहन लाल एंड सन्स, पेड कार्टेज ऑन दीज गुड्स, यानी कि मैंने सोहन लाल एंड सन्स से गुड्स खरीदे और मैंने कुछ कार्टेज पे किया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना क्रेडिट नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स आई एम एज्यूमिंग कि जो मैंने परचेज किया है वो मैंने कैश में परचेज किया है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट 400 रुपीज, कार्टेज अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू सोहन लाल एंड सन्स। ओके यहाँ पे ओके दैट्स अ डिफरेंस इन द बुक बट इट्स योर चॉइस। यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट एज्यूम किया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको कैश भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो द बेसिक सेंस बिटवीन दिस इज कि जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ आता है तो ये एजम्पशन ली जाती है कि आपने क्रेडिट पे लिया है, तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। अगर आप, माय सजेशन, अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हैं देन यू हैव टू राइट द नोट्स after the solution where you will write that we are assuming that the goods are being purchased on credit or on cash, whatever you feel like, ठीक है। तो इस केस में, क्योंकि मैं अभी बुक सॉल्यूशन आपको समझा रही हूँ, इस केस में इन्होंने क्रेडिट एज्यूम किया है, तो मेरे पास क्या आया, परचेज अकाउंट। कार्टेज जो मैंने पे किया है, यानी कि जो उसको लाने ले जाने का जो मैंने पैसा पे किया वो मेरा एक्सपेंस है, सो दिस इज 50 रुपीज इज योर एक्सपेंस। वो कह रहे हैं कि आपने कार्टेज, जो इस क्वेश्चन ने बताया वो ये किया कि कार्टेज उसने कर दिया कैश से पे, बट आई वुड सजेस्ट यू विल राइट दिस, ठीक है,
क्योंकि हमें ये कहीं नहीं दिया हुआ कि ये हमारा क्रेडिट पे है। अगर आप इससे पहले देखेंगे वहाँ हर जगह लिखा हुआ था कि क्रेडिट पे है। तो आई एम पर्सनली एज्यूमिंग दैट दिस इज नॉट ऑन क्रेडिट, आई एम ट्रीटिंग इट लाइक अ कैश ट्रांजेक्शन। सो परचेज अकाउंट डेबिट 400, कार्टेज अकाउंट 50 टू कैश 450। परचेज मेरा एक्सपेंस है, कार्टेज मेरा एक्सपेंस है और कैश मेरे पास से चला गया। बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन लाल एंड सन्स एंड पेड कार्टेज। Okay, so our next transaction is on 20th March. Bank intimates that the check of Goyal brother has been returned dishonored. अब यहाँ पे कौन सा चेक की बात कर रहे हैं, तो हम जरा पीछे जाते हैं। गोयल ब्रदर्स ने जो हमें चेक दिया था, दैट इज दिस वन। गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 6,000 रुपीज। वो यहाँ पे इस वाले चेक की बात कर रहा है, 6,000 रुपीज वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ने हमें क्या बताया, हमने बताया बैंक ने कि जो गोयल ब्रदर्स ने आपको चेक दिया था वो आपका डिसऑनर हो गया, यानी कि वापस आ गया है। तो इस केस में ये मेरा क्या बन गया है गोयल ब्रदर, ये मेरा बन गया है बैड डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, द चेक रिसीव फ्रॉम द बैंक गोयल ब्रदर्स डिसऑनर्ड, यानी कि जो मैंने ट्रांजेक्शन पहले करी थी जब मुझे चेक रिसीव हुआ था उसी को हम रिवर्स कर देंगे। तो मेरे पास वापस क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है बैंक, ठीक है। और मेरे पास से क्या गया, गोयल ब्रदर्स। जो चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि मेरे पास अब अमाउंट नहीं है। आप देखिए, लेट मी गो बैक। मार्च 10 पे अगर हम जाएंगे तो हमने क्या ट्रांजेक्शन करी थी, मार्च 10 पे हमने ट्रांजेक्शन करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स। अब जब चेक रिटर्न हो गया तो हम इसी ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, मैंने इसी ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ओके, so next is 21st March. The vehicle bought on March 5 met with an accident resulting in complete loss. Its salvage value was sold for 500. तो 5 मार्च को जो हमने व्हीकल परचेज करी थी दैट वाज फॉर 10,000 रुपीज, ठीक है। ये वाली व्हीकल की बात कर रहे हैं हम। आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये वाली व्हीकल की 10,000 रुपीज की जो हमने परचेज करी थी, उसका क्या हुआ है, ये सेइंग कि उसका कंप्लीट लॉस हो चुका है। कितना कैश रिसीव हुआ है मुझे उस व्हीकल से, 500 रुपीज ही रिसीव हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो 500 रुपीज का मुझे कैश रिसीव हुआ। जो मेरी व्हीकल थी वो कितने की थी, 10,000 रुपीज की मेरी व्हीकल थी। मेरे पास तो जा रहा है, वो जा रहा है 10,000 रुपीज, और जो 9,500 रुपीज है वो मेरा हो गया लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। जब भी कुछ इस तरीके का होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है मेरा डायरेक्टली, तो मैं क्या लिखूंगी, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहो तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डायरेक्टली कर सकते हैं एंड लॉस बाय एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी व्हीकल मेरी खत्म हो गई, इसलिए मैंने व्हीकल अकाउंट क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरी असेट खत्म हो रही है, ठीक है। मुझे क्या रिसीव हुआ, 500 रिसीव हुआ। मेरा नुकसान जो हुआ, ऑल द लॉसेज आर डेबिटेड, ठीक है। आई होप दिस ट्रांजेक्शन इज क्लियर। मूविंग ऑन, पेड रेंट बाय चेक। तो सिंपल है, हमारा एक्सपेंस कौन है, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमारा वो पे कर रहे हैं हम, बैंक इज गोइंग आउट, कम हो रहा है हमारा बैंक। देन इज योर salaries for the month of February remain unpaid 300. That means this is your outstanding salary. So what is this? This is your liability. ठीक है, तो liability है प्लस एक्सपेंस है, तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, ये वाली ट्रांजेक्शन्स होती है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी की मैं ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ, दिस वन। क्योंकि ये मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं इन नियर फ्यूचर जाके इसको मुझे पे करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। प्लस जो फेब्रवरी की सैलरी है वो मेरा एक्चुअली क्या है, वो मेरा एक्सपेंस है, तो दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड, ठीक है। दिस इज द रूल। पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस इन कैश। तो मेरे पास से क्या चल रहा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस है और यहाँ पे मेरी असेट कम हो रही है, वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। देन depreciation charged on furniture is 10%,
एंड 31 मार्च को ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दूसरी है, तो पहले मैं फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। उसके लिए मुझे ये देखना है कि मेरा फर्नीचर था कितने का। तो इफ आई गो इन द वेरी बिगनिंग, मेरा जो फर्नीचर था दैट वाज ऑफ 20,000 रुपीज। ठीक है, मेरा फर्नीचर 20,000 रुपीज का है, तो मैंने 20,000 रुपीज के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। ये जो डेप्रिसिएशन होता है आपका, ये भी क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो लाइक अ एक्सपेंस, दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग दिस। तो 20,000 पे आपने 10% लगाया, दैट इज 2,000। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर आपके फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम उसको फर्नीचर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, received an order for goods 5,000 from श्याम and received 1,000 as advance। अब इस केस में जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ ये है, तो ऑर्डर रिसीव किया है दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहां पे कोई भी मनी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था, अकाउंटिंग हम सिर्फ उस चीज की करते हैं जिसकी मनी ट्रांजेक्शन हो रही होती है। ठीक है, गुड्स का ऑर्डर मिलना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, बट हाँ एडवांस रिसीव ही होना एक ट्रांजेक्शन है। तो ये जो मुझे एडवांस रिसीव हुआ है, इसके अगेंस्ट मुझे गुड्स देने हैं। तो मुझे क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है 1,000 का, एंड एडवांस फ्रॉम श्याम को हम क्रेडिट करेंगे। नाउ व्हाई वी आर क्रेडिटिंग दिस, because this become our liability. How? Although मुझे उसको कैश नहीं पे करना, बट मुझे जो उसने अमाउंट दिया है उसके अगेंस्ट मुझे उसको गुड्स डिलीवर करने हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसको देना है ना उस चीज के बदले। दैट्स वाई एडवांस फ्रॉम श्याम हमारा क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गई। अगर मैं उसको गुड्स नहीं दे पाई तो मुझे उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड जो हमने अपना कैरी फॉरवर्ड किया था बैलेंस इससे पहले, अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें कैरी फॉरवर्ड किया था अपना बैलेंस। ठीक है, ये दिस वन प्लस जो भी अभी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ये करके हम इसका टोटल जो है वो यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको एक बार 3 गोल्डन रूल्स दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। Number 1, all assets are debited and all liabilities are credited. All expenses and losses are debited and all income and profit are credited. Debit the receiver and credit the giver. Debit what comes in and credit what goes out. So यहाँ पे आपको पता है all assets, let me change. Okay, all assets, all expenses and all losses, these are all what, debited. Similarly, all liabilities, all income and profits are credited. Now debit the receiver and credit the giver. जिसको भी कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ भी रिसीव हो रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास जो भी सामान आ रहा है वो सब क्या है, डेबिट है, और आपके पास जो भी सामान जा रहा है वो सब क्या है, क्रेडिट है। अगर आप एक तरीके से देखो, अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो वो सारा सामान हमारे पास आ ही रहा है। अगर मैंने स्टेशनरी परचेज करी तो मेरे पास स्टेशनरी आ रही है, और मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तीनों रूल ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअली लगते हैं, ये सारे कंबाइंड करके लगते हैं। हो सकता है आपके डेबिट साइड पे पहला वाला रूल लग रहा हो, लेकिन क्रेडिट साइड पे हो सकता है थर्ड रूल लग रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट रूल है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में फर्स्ट रूल ही लगेगा। तीनों रूल कंबाइंड क्यूमुलेटिवली चलते हैं। ठीक है, आई होप द इक्वेशन इज क्लियर। आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई हो। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे आपके पास मैंने पहले भी करवाया था ये,
तो दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज द सॉल्यूशन विच आई हैव गिवन यू फॉर द जर्नल एंट्री। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, मे बी आई एम गोइंग टू फास्ट मे बी, तो प्लीज़ आप इसको ना कमेंट में मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू with whatever query you have. Okay, thank you so much for watching, and please do subscribe my channel and press the bell icon if you like my account teaching style. Thank you so much for watching. Bye bye.